हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है इट्स मी तलहा। मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमानंद सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 152 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके जो हैं गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। आपने देखा कि गीता ज्ञान में श्री कृष्णा जी ने कर्म और फल के बारे में बताया, जो कि अर्जुन को समझा रहे थे। और इससे रिलेटेड समझाने का उनका मकसद उनका हृदय स्थिर करना था, मोहसिन भाई, जो कि उनका जो मन है अपनों के मोह में जो गिरा हुआ है, जो फंसा हुआ है, उसको स्थिर करना था। क्यों? क्योंकि वो धर्म की राह से भटक रहे हैं उस मोह में फंस कर। फॉर एग्ज़ाम्पल भी दी कृष्णा जी ने कि जब वो इंद्र देव से मिलने गए, मतलब अपने पिता से मिलने गए, वहाँ उर्वशी थी, उन पे मोहित हो गई। उन्होंने तो कहा कि उन्होंने तब आप विचलित हाँ नहीं थे, तब नहीं आपका थे हृदय हुए स्थिर था, से स्थिर आप था उनकी बातों में नहीं आए। आए आपने वो। कैसे उन्हें आगे से हाँ, जवाब दिए थे। वो धर्म था। ठीक है। तो अब जो आप धर्म की राह से भटक रहे हो, तो ये उन्होंने मिसाल दी, एग्जाम्पल, जो कि बहुत अच्छे तो तरीके से गाइस समझ अब आई। हमें जानना ये है कि आगे क्या हमें देखने को मिलने बिल्कुल। जा रहा है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन रिएक्शन। गाइस। के आने पर जो आसमी मात्र अस्थिरता जिसके ऐसा स्थित प्रज्ञा में योग हे पार्थ, स्थित प्रज्ञ महापुरुष सुख दुख प्रत्येक अवस्था में आत्मिक शांति प्राप्त कर लेता है। परम आनंद में लीन होने से ऐसे मनुष्य को दुख और सुख कभी विचलित नहीं करते। ऐसे स्थित प्रज्ञ मनुष्य का मन उस दिए की भांति होता है जिसकी लौ स्थिर होती है, कभी डोलती नहीं। कई दिया फड़फड़ा रहा होता है, ये स्थिर है। प्रभु, दिए की लौ अधिक समय तक अचल और अडोल तो रहती नहीं, वो हवा के हल्के से झोंके से भी तड़पने लगती है। ये बात है। हाँ देवी पार्वती, प्रभु श्री कृष्ण यही तो समझा रहे हैं कि मनुष्य का मन कामनाओं की आंधी में रखे हुए एक दीपक की तरह होता है। कामनाओं के तेज झोंके उस दिए की बाती को स्थिर नहीं रहने देते। प्रभु ये उपदेश दे रहे हैं कि मन को स्थिर रखने के लिए मन की कामनाओं को लगाम देना चाहिए। यदि कामना को लगाम न दी जाए तो एक कामना से दूसरी, फिर दूसरी से तीसरी कामना जन्म लेती रहती है और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जैसे जब किसी व्यक्ति के पास घर न हो तो वो मनुष्य एक झोपड़ा की कामना करता है। झोपड़ा मिल जाता है तो उससे बड़ा घर चाहता है, फिर उससे भी बड़ा घर, और फिर राजमहल की कामना करता है। उसकी एक ही कामना असीम रूप लेकर बढ़ती रहती है। तो फिर मनुष्य इन कामनाओं को कैसे लगाम दे सकता है? इसका सही और सरल उपाय यह है कि मनुष्य मन में संतोष पैदा करे। जहां जिस अवस्था में जिस क्षण में उसे संतोष प्राप्त हो जाए, वहीं उसी क्षण में प्राणी सुखी और शांत हो जाएगा। हे कृष्ण,
तुम कहते हो कि स्थित प्रज्ञ बनने के लिए मन के दिए की ज्योत को स्थिर रखो, अर्थात मन को इधर उधर डोलने न दो। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्म करते समय मन की जगह बुद्धि की बात मानो, मन को बुद्धि के अधीन रखो, यही ना? नहीं अर्जुन, केवल बुद्धि पर भरोसा करने में भी खतरा है। इसलिए कि विनाश काल आने पर तो मनुष्य की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट हो जाती है। कभी कुछ ऐसे मोमेंट्स आते अर्थात हैं जब विपरीत समय आता है तो मनुष्य की अपनी बुद्धि ही उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। हे मधुसूदन, मनुष्य न तो अपने मन की इच्छा अनुसार कर्म करे, न ही बुद्धि की सलाह माने, तो फिर मनुष्य बेचारा करे तो क्या करे? ऐसी स्थिति में अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध कोई कैसे जीवन व्यतीत करेगा? हे मधुसूदन, मुक्ति और मोक्ष का रास्ता अपनाने के लिए कोई मनुष्य अपनी प्रवृत्ति को कैसे बदल सकता है? इसका कोई तरीका मुझे बताओ। प्रवृत्ति को बदलने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि प्रवृत्ति कैसे बनती है। हे अर्जुन, मनुष्य जन्म से ही अपने साथ सत्व, रज और तम 3 गुणों को लेकर पैदा होता है। इस सृष्टि की रचना इन्हीं 3 गुणों के आधार पर की गई है। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों में तीनों गुण विद्यमान होते हैं, परंतु हर प्राणी के अंदर इन तीनों में से कोई न कोई एक गुण अधिक प्रधान होता है, और जिस गुण की प्रधानता अधिक होती है उस प्राणी का चरित्र वैसा ही बन जाता है। रजोगुण प्रधान पुरुष को ऐश्वर्य, ठाट बाट और राजपाट की लालसा होती है। तमोगुण वाला आलसी और प्रमादी होता है। द्वेष, क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं उसमें कूट कूट कर भरी हुई होती हैं। और सत्व गुण वाला? सत्व गुण ही उत्तम गुण है। सात्विक मनुष्य सीधा और सच्चा होता है। वैसे तो हर मनुष्य के स्वभाव में ये तीनों गुण कुछ न कुछ मात्रा में होते हैं, परंतु जिस मनुष्य में जो गुण प्रधान होता है वो वैसा ही हो जाता है। उसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वैसी ही रुचि हो जाती है। सो हर मनुष्य अपनी प्रवृत्ति और अपनी रुचि के अनुसार ही कामना करता है। मुख जगत से मोह करे शांति से ममता से अर्जुन ऐसा योगी मोह अंत काल आने पर उड़ के होता ब्रह्मलीन ना। हे केशव, तुम कहते हो कि हर प्राणी अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग कामना करता है, परंतु मेरे विचार में प्राणी में चाहे कोई भी गुण प्रधान हो, उसकी कैसी भी प्रवृत्ति हो, फिर भी हर प्राणी एक ही तरह की कामना करता है। अर्थात हर प्राणी केवल सुख की कामना करता है, दुख की कामना कोई नहीं करता। वो कभी दुखी नहीं होना चाहता, इसीलिए सदा सुख के लिए प्रयत्न करता रहता है, चाहे वह मनुष्य राजा हो या रंक हो।
स्त्री हो या पुरुष हो। तुम ठीक कहते हो अर्जुन कि सब सुख की कामना करते हैं, परंतु सुख की परिभाषा हर एक व्यक्ति की प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार बदल जाती है। एक साधु पुरुष को दूसरे को सुख देकर सुख मिलता है, दूसरे की सहायता करके वो खुश होता है। और एक नीच प्रवृत्ति वाला मनुष्य किसी को दुख देकर सुखी होता है। दूसरा सुखी हो तो उसे दुख होता है। इसके लिए सुख और दुख की परिभाषा अपनी अपनी प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार हर प्राणी के लिए अलग अलग है। वैसे भी क्या किसी को स्थायी सुख प्राप्त होता है? नहीं होता। ना सुख स्थायी है, ना दुख स्थायी है। परंतु हे केशव, क्या सुख स्थायी नहीं हो सकता? सुख स्थायी कैसे हो सकता है पार्थ? ये संसार तो परिवर्तनशील है। यहां हर क्षण परिवर्तन होता रहता है पार्थ। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। क्या ये कमाल का भाई आप ज्ञान। देखेंगे ये पार्ट स्टार्ट से जब हमें पता चला कि जो हमारा डीजे स्थिर करने की जो बिल्कुल। बात हो रही थी, तो कृष्णा जी ने मिसाल दी कि जो आपका डीजे है वो समझे एक दिए की बत्ती की भांति है, बिल्कुल जो कामनाओं के बीच फराता रहता है। आप देखेंगे कोई भी मनुष्य जिसके पास घर नहीं होगा, उन्होंने कहा कि एक कामना ही ऐसे उजागर होकर इतनी बड़ी कामना बन जाती है कि वो आपके लिए एक मसला बन जाती है। कि अगर आपके पास देखे उन्होंने एक व्यक्ति झोंपड़ा की नहीं मिसाल दी, झोंपड़ा नहीं, वो कामना करेगा झोंपड़े की। झोंपड़े के जब बाद झोंपड़ा मिल जाएगा, झोंपड़े के बाद वो कामना करेगा मेरे पास घर हो, फिर घर के बाद बड़ा घर हो, फिर बड़े घर से राजमहल हो, राजमहल के बाद भी उसकी कामनाएं खत्म नहीं होंगी बल्कि बढ़ती चली जाएंगी। तो कृष्णा जी का कहना था अगर अर्जुन तुम्हें अपना हृदय स्थिर करना है तो तुम्हारे हृदय के इर्द गिर्द जो कामनाएं हैं तुम्हें उन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसके बाद कृष्णा जी ने कहा कि कुछ मूवमेंट्स इस तरह होती हैं जहाँ के दिल बहुत फड़फड़ाता है, तब आपको दिल से नहीं दिमाग से सोचना पड़ता है और दिमाग से फैसला लेना पड़ता है। फिर आगे से अर्जुन कहते हैं कि मतलब कि दिमाग की सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये भी गलत है। ये कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जब दिमाग काम करना बंद कर देता है, दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। तो और उनके बाद उन्होंने बताया ना कि एक व्यक्ति पे किसी भी किस्म के तीन करैक्टर्स होते हैं जिसको लेकर पैदा होता है वो। ज्यादा करैक्टर जिसके साथ मैच कर रहा हो, तीनों में से किसी एक डायरेक्शन में जा रहा हो, उसी तरह ही बन जाता है, उसी का प्रभाव उस पर छा जाता है और उसी तरह का उसका मतलब कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो 3 सलाहियतें होती हैं उसके पास, जो कि हर मनुष्य के पास होती हैं। तो अब हर मनुष्य उन तीनों में से एक एक सलाहियत को पकड़ता है और उस पर चलता है, मतलब कि वो उसी जैसा ही बन जाता है। तो गाइज़ ये बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।